मैंने आपको दिखाया था बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कैसे बंगाल में लोग ईंट लेकर पहुंच रहे थे बाबरी निर्माण के लिए मुर्शिदाबाद में। तो कल बंगाल में यह शक्ल देखी, आज बंगाल पहुंच गए बाबा बागेश्वर। बाबरी के साथ के बाद अब बाबा बागेश्वर की एंट्री कोलकाता में हुई। इसलिए सुर्खियों में था बंगाल क्योंकि वहां बाबरी की नींव रखी जा रही थी। आज बाबा बागेश्वर पहुंच गए बंगाल। कल की तस्वीर आपको याद होगी, कल न सिर्फ नींव रखी जा रही थी बल्कि हजारों लाखों की भीड़ बाबरी की नींव रखने के लिए पहुंची थी। कल बंगाल से तस्वीर थी, आज बंगाल में 5 लाख हिंदू बाबा बागेश्वर और स्वामी रामदेव ने बुला लिए। दूसरी तरफ देखिए कल क्या हो रहा था। कल बाबरी की नींव के लिए फीता काटा जा रहा था। हुमायूं कबीर मंच पर थे, सऊदी अरब से भी लोग आए थे। तो आज गीता पाठ हो रहा था, 5 लाख हिंदू एक साथ गीता पाठ कर रहे थे। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः भूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। देखिए कल बंगाल में क्या हो रहा था। कल बंगाल में नोट इकट्ठा किए जा रहे थे चंदा के लिए, और ये चंदा दरअसल बाबरी के निर्माण के लिए इकट्ठा हो रहा था। जो लोग वहां पहुंच रहे थे वो दान दे रहे थे, वो चंदा दे रहे थे। बाबरी के निर्माण में पैसा इकट्ठा होकर संदूक में भरा जा रहा था। तरफ आज बंगाल में ही एक और बिगुल था, शंखनाद हो रहा था, और ये शंखनाद के बहुत से मायने थे। Yeah.
बंगाल में घमासान और भीषण हो गया है। बाबरी मस्जिद बनाम गीता पाठ का नया संग्राम शुरू हो गया है। कल बाबरी की नींव पर 3 लाख मुस्लिम जमा हुए, तो आज गीता पाठ में 5 लाख से ज्यादा हिंदू जमा हुए और बाबरी के खिलाफ जमकर शंखनाद किया। दिल ऐसा खुश हो गया जो 2 लाख से 4 लाख या आदमी इकट्ठा आ गया। 3 साल से ज्यादा टाइम नहीं लगेगी। 3 साल से ही मैं ये इमारत अच्छा से ढंग से आधुनिक मॉडल से ये बना के कंप्लीट। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। यहाँ भगवाई फहराएगा, यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। बाबरी और गीता पाठ के संग्राम के बीच हुमायूं कबीर के नए ऐलान से घमासान और गहरा गया है। हुमायूं ने कह दिया है कि बंगाल में 1 2 नहीं 3 बाबरी मस्जिद बनवाएंगे और ओवैसी के साथ मिलकर ममता को सत्ता से हटाएंगे। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर क्या हो रहा था कल मुर्शिदाबाद में और आज कोलकाता में। दरअसल मुर्शिदाबाद में निलंबित टीएमसी विधायक ने बाबरी की कल नींव रखी। 2 लाख से ज्यादा लोग आए, हजारों लोग ईंट लेकर पहुंचे थे। बाबरी के शिलान्यास में सऊदी अरब से भी धार्मिक नेता पहुंचे। 25 बीघा जमीन पर हुमायूं कबीर ने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। बाबरी मस्जिद पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर भी थी। संविधान के अपमान और भावनाओं से खिलवाड़ का हवाला दिया था, लेकिन कोलकाता हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले ममता ने भी हुमायूं को टीएमसी से सस्पेंड कर दिया था, लेकिन हुमायूं के कार्यक्रम में शामिल होने लोगों का हुजूम उमड़ा। 3000 पुलिस के जवान और सेंट्रल फोर्स की 19 टीमें तैनात की गईं। इसके बाद आज बंगाल के कोलकाता में 5 लाख हिंदू पहुंचे। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सामूहिक गीता पाठ हुआ। इस आयोजन में राज्यपाल समेत 5 लाख से ज्यादा लोग आए। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी पहुंचे। साध्वी ऋतंबरा, बाबा रामदेव, बाबा बागेश्वर जैसे संत आए। इस गीता पाठ का आयोजन सनातन संस्कृति संसद ने किया था। दावा किया, मकसद गीता के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाना है। गीता सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, सभी 140 करोड़ लोगों के लिए है, यह दावा किया गया। इसे देश का सबसे बड़ा सामूहिक गीता पाठ बताया जा रहा है, लेकिन इसे बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव का जवाब भी माना जा रहा है और इसे 2026 के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्या यह जोर आजमाइश है? क्या यह ताकत दिखाना है? सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। मैं मुसलमान के लिए काम कर जुड़ा हुआ है। मैं मुसलमान के किसी बेइज्जती करेगी और मैं अच्छा से उनको सबक। 3 साल से ज्यादा टाइम नहीं लगेगी। 3 साल से ही मैं ये इमारत अच्छा से ढंग से आधुनिक मॉडल से ये बना के कंप्लीट। एक साथ 5 लाख कंठ से गीता पाठ कोलकाता पश्चिम बंगाल की इस भूमि पर ये महासंग्राम दिखाई पड़ रहा। ये लोगों का उत्साह, आस्था का सैलाब, मानो कोलकाता में महाकुंभ लग गया हो। हम पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के वासियों को और भारतवासियों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। और आइए अब आपको बताऊं, हुमायूं 1 2 नहीं 3 मस्जिद बनवाने जा रहा है। 3 बाबरी मस्जिद। देखिए का ये आप देख रहे हैं, ये नक्शा है। ये 3 बाबरी मस्जिद का दावा जो हुमायूं कर रहा है, उसका कहना है एक मस्जिद बनवाऊंगा मालदा में। मालदा में 51% मुस्लिम आबादी है। मालदा को चुना है एक बाबरी बनवाने के लिए। दूसरी के लिए मुर्शिदाबाद, जिसमें कल नींव रखी है, यहां 70% आबादी मुस्लिम वोट बैंक की है। और बीरभूम, यहां 35% मुसलमान है। तीसरी बाबरी मस्जिद वो इस जगह बनवाने की बात कर रहा है। अब आपको बताऊं कि आखिर ये 3 बाबरी मस्जिद की बात क्यों कर रहा है। इससे सियासत भी जुड़ी है और इससे पैसा भी जुड़ा है। हुमायूं कबीर ने बंगाल में 3 बाबरी बनाने का ऐलान किया। मुर्शिदाबाद की जिस बाबरी की हुमायूं ने अभी नींव रखी है, उसे पूरा बनने में करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। और इसी तरह 3 और मस्जिद बनेंगी तो 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब सवाल है कि हुमायूं को इतना फंड कहां से मिलेगा। एक बाबरी के शिलान्यास पर ही हुमायूं ने बड़ा कार्यक्रम किया। 60,000
शाही बिरयानी के पैकेट तक बंटवाए। पैसा कहां से आ रहा है 60,000 लोगों को बिरयानी खिलाने का? हुमायूं के पास पैसे और इंतजाम की कोई कमी नहीं। पहले दिन ही 100 ट्रैक्टर से ज्यादा ईंट और सामान पहुंच गया और आने वाले लोग हुमायूं को बाबरी के लिए खूब दान भी कर रहे हैं। अकेले एक शख्स के ही 80 करोड़ रुपए दान देने का यह दावा कर रहा है। अरब देशों से भी मौलाना हुमायूं के कार्यक्रम में मौलाना पहुंचे, तो क्या खाड़ी देशों से भी मस्जिद के लिए फंड मिल रहा है हुमायूं को? हुमायूं ममता सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी कांग्रेस में भी रहे। क्या मुर्शिदाबाद और बंगाल के रसूख वालों से बड़ा कनेक्शन है? क्या बाबरी वाले दांव से मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं हुमायूं? सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हुमायूं कबीर और लॉकेट चटर्जी। से कम 2 लाख आबादी यहाँ इकट्ठा होंगी, लेकिन कल मेरा दिल ऐसा खुश हो गया जो 2 लाख से 4 लाख यहाँ आदमी इकट्ठा गया। मेरा पता नहीं है कितना लोग यहाँ से सब मदद कर रहा है। वो अपना ख्याल से अल्लाह का ऊपर भरोसा रख के अल्लाह का घर मस्जिद बनाने के लिए ये सपोर्ट दे रहा है। सारा इंडिया में मुसलमान के पैसा के कोई कमती नहीं है। वो जो सच्चा मुसलमान है, जो बिजनेसमैन है, जो शिल्प चला रहा है, वो लोग मेरा पूरा एको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। अगर उसका हिम्मत होता तो ऐसा जो चल रहा है अभी मुर्शिदाबाद में, तो ये क्या आज वो रोक नहीं सकते थे? उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे? इतना रुपया कहाँ से आया? पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इसको मदद कर रहा है। ममता बनर्जी पीछे से इनडायरेक्टली उनका दल पूरा मदद कर रहे हैं हुमायूं कबीर को। सबको पता है इसका जवाब पश्चिम बंगाल का जनता 2026 में देंगे। अब देखिए जरा, इतना कुछ हो रहा है बंगाल में तो उस पर सियासत होना लाजमी भी उठ रहे हैं। संबित पात्रा कह रहे हैं हुमायूं ने बाबरी पर पहले भी बयान दिया, ममता ने हटाया नहीं। साफ है कि हुमायूं और ममता दोनों तुष्टीकरण के साथ खड़े हैं। वो राज्य में विकास नहीं सिर्फ बांटने की राजनीति करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा बीजेपी के पास एक मुद्दा है जिसे ये जब चाहे उछाल देते हैं, जैसे धर्म की बात करना है और लोगों को उकसाना है। ममता बनर्जी बहुत लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता हैं। बीजेपी ने मात देने की बहुत कोशिश की लेकिन काम नहीं चला, तो वो बाबरी के नाम पर सियासी हंगामा करने में जुटे हैं। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं हम मस्जिद का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगी तो विरोध भी होगा और उसका अंत भी होगा। देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं जो बाबरी की विचारधारा से विचार मिलाएगा वो देशद्रोही है। इनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था, या फिर ऐसे गद्दारों को गोली मार देनी चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं बाबर के नाम से चिढ़ है तो संसद में कानून लाएं कि मुस्लिम शासकों के नाम पर कोई नाम नहीं होगा, अगर होगा तो उसे बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं हम देश में तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। देश गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद बने। हमें दूसरे धर्म या उनकी आस्था से ऐतराज नहीं है, लेकिन जो राम से खिलवाड़ करेगा उसकी ठटरी बांधेंगे। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं गीता के नाम पर बीजेपी धार्मिक नौटंकी कर रही है। बंगाल में उनका धर्म वाला कार्ड चलने वाला नहीं है और उनका 5 लाख लोगों का आने का दावा भी झूठा है। अग्निमित्रा पॉल कह रही है बीजेपी विधायक गीता धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। बंगाल भी अब विभाजन की राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा। तुष्टीकरण के नाम पर ममता का अत्याचार अब नहीं चलेगा। इकबाल अंसारी पूर्व पक्षकार बाबरी मस्जिद के कह रहे हैं देशहित में बाबर ने ऐसा कुछ नहीं किया है जो उसके नाम पर मस्जिद बने। बाबर ने कोई अस्पताल या स्कूल नहीं बनवाया है, इसलिए बाबर की कोई मस्जिद भी नहीं बननी चाहिए देश में। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। चाहे ममता बंदोपाध्याय हो चाहे हुमायूं कबीर हो, दोनों ही अपीजमेंट के तरफ खड़े हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सवाल है, हम विकास के साथ खड़े हैं। लोकतांत्रिक देश है, जरूर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होंगे और उसके परिणाम भी विकास के हक में। इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जो लिंक्स हैं, इनके जो रिश्ते हैं आपको कहीं ना कहीं संघ से और भाजपा से मिलेंगे। ये उन्हीं के एजेंट होते हैं। ये चाहते हैं कि विवाद बनता रहे, देश में चलता रहे, लेकिन देश ये नहीं चाहता। ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, ये प्रायोजित राजनीति है। ये नागपुर द्वारा प्रायोजित राजनीति है। बाबर या बाबरी की कोई बुनियाद इस देश में नहीं है। कोई ईंटों की इमारत खड़ी कर सकता है, पर हृदय में बाबर को बसा नहीं सकता। ये राष्ट्र राम का है, राम का ही रहेगा। यहाँ भगवाई फहराएगा, यही सत्य है, ये सनातन सत्य है। कि बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है, तो मैं आपको बता दूं भगवान श्री राम और कृष्ण के देश में
बाबर की कोई जगह नहीं, बाबर का कोई स्थान नहीं। और जो लोग बाबर से भारत में रह के प्यार करते हैं उनको वहां भेज देना चाहिए जहां से बाबर आया था। आज 5 लाख लोग एक साथ यहाँ पे बंगाल में बैठकर गीता पाठ किया और उस मुहूर्त में किया, अभिजीत मुहूर्त जिसे बोला जाता है, बहुत पुण्य का काम माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ, तो इस स्थिति में बंगाल में गीता पाठ होना, हिंदुओं को एक साथ होना बहुत जरूरी था। बीजेपी का ये टैक्टिक्स है भाई, कई लेवल पे ऑपरेट करते हैं। उनको एक हुमायूं कबीर चाहिए और वो तो वैसे भी उनके अपने ही रहे हैं। 2019 का चुनाव संभवतः बीजेपी से लड़ा। क्या चुनाव इन मुद्दों पे होना चाहिए? ये बिहार में भी मैंने कहा, मेरी रोटी पे बात नहीं होगी, मेरे रोजगार पे बात नहीं होगी, हम जाकर के बाबर और हुमायूं पे वोटिंग करेंगे। बहुत बड़ी बात, बहुत बुरा है और उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। ममता नामतः हिंदू, वास्तव में भारत विरोधी महिला। मेरा वक्तव्य सीधा उसके सामने बिल्कुल कहिए। तो बात हो रही है बंगाल में 3 बाबरी की, लेकिन बाबरी सिर्फ 3 नहीं, क्या चौथी बाबरी मस्जिद की भी बात होने लगी है? और वो बाबरी मस्जिद हैदराबाद में होगी। हैदराबाद से सांसद है असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद की पहचान चार मीनार भी है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। अब दावा किया जा रहा है कि एक बाबरी यहां भी बनेगी हैदराबाद में। और ये कौन कह रहा है, उनसे भी आपको मिलवाएं। ये है मुश्ताक मलिक, मुस्लिम संगठन के संस्थापक हैं, और इनका दावा है कि अब एक बाबरी की बात ये भी कर रहे हैं हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार। अब देखिए जरा क्या कह रहे हैं मुश्ताक मलिक। बंगाल के बाद हैदराबाद में भी बाबरी बनाने का ऐलान हो रहा है, यानी ओवैसी के शहर में बाबरी बनाने की तैयारी हो रही है। यह ऐलान मुस्लिम संगठन तहरीक मुस्लिम शब्बन ने किया है। तहरीक मुस्लिम शब्बन 1991 में बना एक सामाजिक धार्मिक संगठन है और बाबरी विध्वंस की बरसी पर संगठन के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने घोषणा की। मुश्ताक मलिक ने कहा, ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी का स्मारक बनाएंगे, मस्जिद के साथ ही कल्याणकारी संस्था, अस्पताल, स्कूल भी बनाएंगे। हम जल्द ही ऐलान करेंगे कि ये कैसे और कितने समय में बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने बाबर के मुद्दे को राजनीतिक प्रोपेगेंडा करार दिया। हालांकि वो खुद बाबरी के नाम पर स्मारक बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मलिक का दावा है कि अयोध्या वाली बाबरी का बाबर से कोई सीधा संबंध नहीं है और सदियों तक बाबरी मस्जिद हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रही है, इसलिए वो इसके नाम पर ग्रेटर हैदराबाद में स्मारक बनाना चाहते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मुश्ताक मलिक और क्या कह रहे हैं फिरंगी मेली। हमने ये डिसाइड किया कि हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी। ग्रेटर हैदराबाद के जुरिडिक्शन में बाबरी मस्जिद यादगार बनेगी और उसके साथ समझिए कि कुछ वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस भी उसमें बनेंगे। और इस सिलसिले में हम बहुत जल्द डिक्लेयर करेंगे कि कैसे कैसे ये रहेगा और कब तक समझिए कि हम इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। और बाबर के नाम से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान हुमायूं कबीर के इस फैसले को रिजेक्ट कर रहा है। आप हैदराबाद में बना ले या बंगाल में बना ले, ठीक है, ये आपका पॉलिटिकल ऑफिस हो सकता है, मुसलमानों की इबादत गाह नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि हुमायूं कबीर का ये कदम उनकी सियासी जिंदगी के लिए और उनके मुस्तकबिल के लिए बड़ा खतरनाक होने वाला है। तो आप सुन रहे थे, जेडीयू नेता कह रहे हैं सियासी मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगा हुमायूं कबीर का यह कदम। लेकिन हुमायूं कबीर की तो प्लानिंग बहुत बड़ी है। प्लानिंग देखिए क्या है। प्लानिंग है उनकी कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर वो बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। क्या इसके पीछे कुछ एमआईएम या असदुद्दीन ओवैसी का भी कनेक्शन है? क्योंकि हुमायूं कबीर तो ये कह रहे हैं मेरी बात हो गई ओवैसी से, बंगाल में चुनाव है, 4 महीने बाद ओवैसी के साथ चुनाव लड़ूंगा। तो आपको बताऊं ओवैसी के साथ हुमायूं कबीर क्यों लड़ना चाहते हैं और ओवैसी के साथ लड़ेंगे तो ममता बनर्जी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। हुमायूं कबीर ने ममता की सियासी मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी। कैसे? ममता की मर्जी के खिलाफ पहले बाबरी मस्जिद की नींव रखी और अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के साथ हाथ मिलाने का ऐलान किया। हुमायूं कबीर ने कहा, मैं पहले ही ओवैसी से बात कर चुका हूं, हम दोनों मिलकर बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे।
हम बंगाल में 135 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 80-90 सीटें जीतेंगे, यानी इतना कॉन्फिडेंस है कि 135 पर लड़कर 90 जीत भी जाएंगे। इसके पीछे वजह क्या है मैं आपको बताऊं। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। राज्य में मुसलमानों की आबादी करीब 32% बताई जाती है। मुस्लिम मतदाता आमतौर पर ममता बनर्जी को वोट देते हैं। हुमायूं और ओवैसी ममता के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। बंगाल की 74 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। पिछली बार इन 74 में से सोचिए 69 सीटें ममता बनर्जी को मिली थी, जबकि 35% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 57 सीटें, और इन 57 में से भी टीएमसी को यानी ममता को 46 सीटें मिली थी। यही वजह है, यानी मुस्लिम बहुल में 131 में से 115 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी जीती। इस बार हुमायूं जिन 135 सीटों पर लड़ेंगे उनमें ये 131 सीटें होंगी। तो क्या वो ओवैसी के साथ मिलकर ममता का खेल बिगाड़ेंगे? ओवैसी की पार्टी ने बिहार चुनाव में अपना असर दिखा दिया है। बिहार में तेजस्वी राहुल का खेला बिगाड़ा, क्या अब ममता की बारी है?